क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत और मेहनत के बीच असली फर्क क्या है? क्या वाकई किस्मत सब कुछ तय करती है या हमारी सोच और फैसले उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने गरीबी के दलदल से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक का सफर तय किया, सिर्फ अपनी सोच से। भीखू एक शांत और गरीब गांव आशापुर में रहता था। दिन भर खेतों में काम करता, लोगों के छोटे मोटे काम करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मिलना मुश्किल होता। हर रात वह आसमान की तरफ देखकर सोचता, काश मैं भी अमीर होता, मेरी भी एक बड़ी दुकान होती, लोग मेरा सम्मान करते। लेकिन यह सब सोच तक ही सीमित था। कोई कदम नहीं, कोई बदलाव नहीं। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैली, कृष्णा भैया लौटे हैं। कृष्णा भैया वही थे जो कभी गांव के स्कूल में सबसे पीछे बैठते थे, जिनके पास चप्पल तक नहीं होती थी, लेकिन आज वे एक सफल डिजिटल कंपनी के मालिक बन चुके थे। गांव में सब उन्हें देखने को बेताब थे। भीखू भी भीड़ के साथ कृष्णा से मिलने गया और पूछ बैठा, भैया आप तो कभी हम जैसे ही थे, फिर आप इतने कामयाब कैसे हो गए? कृष्णा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपनी सोच बदल दी। हालात नहीं बदले, लेकिन नजरिया बदल गया। फिर उन्होंने बताया कि जब वे शहर गए थे तो उन्होंने एक सड़क किनारे फल बेचने वाली बूढ़ी औरत से सीखा कि मेहनत तभी रंग लाती है जब उसमें समझदारी हो। उन्होंने किताबें पढ़ी, लोगों से बातें की, इंटरनेट से सीखा और धीरे धीरे अपने छोटे ऑनलाइन व्यापार को बड़ा बना दिया। भीखू को यह सब अजीब सा लग रहा था, किताबें, इंटरनेट, सोच। लेकिन उसी रात वह सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं कब तक सिर्फ किस्मत को दोष देता रहूंगा? अगले दिन से उसने काम के बीच में समय निकालकर पढ़ाई शुरू कर दी। किसी से पुराना मोबाइल लिया, गांव के स्कूल मास्टर से इंटरनेट चलाना सीखा। फिर उसने तय किया कि वो गांव की महिलाओं द्वारा बनाई गई हस्तकला को ऑनलाइन बेचेगा। शुरुआत में उसे कई दिक्कतें आईं, ऑर्डर नहीं मिले, लोग हंसे, लेकिन भीखू ने हार नहीं मानी। 6 महीने में उसने 50 ऑर्डर पूरे किए और 1 साल में एक छोटा गोदाम और खुद की वेबसाइट शुरू कर दी। आज आशापुर में अगर कोई सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है तो वो भीखू है। उसकी सफलता का राज था सोच की क्रांति। मेहनत तो गांव में सब करते थे, लेकिन भीखू ने उसे दिशा दी, एक योजना दी और जोखिम उठाने की हिम्मत दिखाई। तो दोस्तों, यह कहानी भीखू की है, लेकिन हो सकती है आपकी भी, अगर आप तय करें कि अब आगे से सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि सोच को अमल में लाएंगे। याद रखिए, गरीबी पैसे की नहीं होती, सोच की होती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी सोच को मोती बना सकें। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बस इतना कहूंगा, सोच बदलो तो नसीब भी बदलता है।